Hello, good morning children. Once again, I welcome you all in English literature class. Beta, today we will start page number 78 of chapter number 3 of the novel Inside the Haveli. ठीक है. Yesterday we had completed chapter page number 76 and 77. ठीक है. उसमें हमने करा कि गीता जो है गोपाल सिंह जी से, जो कि उसकी सास के ब्रदर होते हैं, उनसे मिलने जाती है. वहाँ पर खूब सारी लेडीज़ घूंघट करे हुए बैठी हुई होती है. ठीक है. फिर जो नंदू बुआ सा, जो कि इसकी भगवत सिंह जी की सिस्टर होती है, वो गीता के नज़दीक आती है और पूछती है कि मैंने ये सुना है कि आप सीता को स्कूल भेज रही हो. ठीक है. नाउ पेज नंबर 78 स्टार्टिंग से. Who is Biniji ji to make such decisions? Retorted भगवत सिंह जी वाइफ. अब भगवत सिंह जी की वाइफ गुस्से से मुड़कर बोलती है कि बीनी जी कौन होती है ऐसे निर्णय लेने वाली. She moved up closer and she said stiffly. अब जो है वो नज़दीक खिसकती है गीता के और फिर बोलती है, My husband has been thinking for some time of sending the servant children to school, even the girls. बोले मेरे हस्बैंड तो वैसे भी कई कुछ समय से सोच ही रहे हैं नौकरों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए. You know as well as I do that Havelis can do no longer give employment to the सर्वेंट्स चिल्ड्रन. आपको पता है वैसे भी हवेली अब जो है नौकरों के बच्चों को ज़्यादातर रोजगार नहीं दे सकती है. टाइम्स हैव चेंज. समय बदल चुका है. इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रिपेयर दैम फॉर द फ्यूचर. अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए प्रिपेयर करके रखें. शी टॉक्ड रैपिडली एज इफ़ टू कवर अप समथिंग डिस्टेसफुल. अब वो इस तरीके से जल्दी जल्दी बोलती जैसे कि कुछ बात छुपा रही हो. शी डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू थिंक डैट गीता हैड बिकम बोल्ड इनफ टू टेक डिसीजन. वो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहती थी कि गीता जो है इतनी बोल्ड होगी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं, वो भी बिना किसी से पूछे. ओन विदाउट कंसल्टिंग हर. वो भी अपनी सास से बिना विचार विमर्श करे. You are right. Who can feed servants and their children today? In the old days, the servants were satisfied with plantains and dry rotis, but today they want ghee on their rotis and sugar in their tea. They forget that Havelis have no money, said a woman, nodding her head in agreement. तभी एक औरत अपना सर हिलाकर बोलती कि हाँ आप सही हो. ठीक है. नौकरों के बच्चों को आपका कौन पालन पोषण कर सकता है. पुराने दिनों में तो नौकर जो है वो केवल दाल और सूखी रोटी से ही संतुष्ट थे, लेकिन अब तो उन्हें अपनी रोटियों पर घी चाहिए और चाय में चीनी चाहिए. ठीक है. वो भूल गए कि अब हवेली वालों के पास कोई पैसा नहीं है. गीता sat with her head bent low as she listened. अब गीता सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी. She felt cold through the room वार्म. अब जो है वो उसे कमरे में थोड़ी सी जो है ठंड महसूस होती है. ऑल दीज ओल्ड वुमेन शेयर्ड अ कॉमन पास. दे हैड ऑल टेस्टेड सम मोर सम लेस द ग्रैंड्योर ऑफ फ्यूडल ग्लोरी. ये जितनी भी बूढ़ी औरतें थी सबका एक तरीके से बीता हुआ कल एक जैसा ही था. सब ने चाहे कम या ज़्यादा लेकिन राजा महाराजा की शानो शौकत का जो है आनंद लिया था. दे वर्शिप द महारानाज ऑफ ओल्ड एंड वर फॉर एवर लिविंग इन द पास्ट. सब लोगों ने जो है महाराणा की पूजा करी. सब लोग आज भी जो है बीते हुए कल में ही रह रहे थे. दे नेवर फॉरगेट दैट देयर प्रॉस्पेरिटी, द हवेली, देयर गोल्ड वर ड्यू टू देयर बिलवड महारानाज. वो कभी इस बात को नहीं भूले थे कि आज जो भी उनकी संपन्नता है, जो भी उनके पास सोना चांदी है, वो सब कुछ महाराणा की वजह से है. एंड डीपली रिग्रेटेड देयर एक्लिप्स. और महाराणा के आज गायब होने का, पतन होने का उनको काफ़ी दुख भी था. दे हैड कॉन्फिडेंशियल बॉर्न आउट ऑफ 100 ऑफ ईयर्स ऑफ अनब्रोकन ट्रेडिशन. वो जो है एक तरीके से सालों से जो एक विश्वास है ना टूटने वाली परंपरा का, उससे जीते रहे हैं. दे नेवर फॉल्टर्ड और हेजिटेटेड. कभी भी उन्होंने कोई संकोच नहीं करा. इवन डाउट दे कंसल्टेड द एस्ट्रोलॉजर. और कभी कोई मन में शंका आती थी तो वो हमेशा ज्योतिषी से पूछते थे. लाइफ विथ ऑल इट्स सफरिंग वॉज नेवर अनबियरेबल. दे शेयर्ड ईच अदर्स जॉयज एंड वेप्ट टुगेदर इन सॉरो. लाइफ जो है चाहे कितनी भी दुख हो, ठीक है, वो लेकिन कभी भी असहनीय नहीं होती. वो हमेशा अपनी दुख खुशी एक दूसरे के साथ में शेयर करती. दे वर स्ट्रॉन्ग एंड इवन रूथलेस व्हेन इट केम टू अपहोल्डिंग फैमिली कस्टम एंड टाइज. और जब कभी परिवार की रीति रिवाज वगैरह आती तो वो बोल्ड भी बन जाती. ट्रेडिशन वॉज लाइक अ फोर्ट्रेस protecting them from the outside world, giving them security and a sense of superiority. परंपरा तो उनके लिए एक ऐसी चीज़ थी जैसे कि बाहरी दुनिया से कोई उनका बचाव हो और एक तरीके से उनकी सुरक्षा थी. Geeta felt an outsider, an onlooker. She could never share their past, but Geeta over the years had come to appreciate their tradition through she could not regret the passing of an era. अब गीता जो है एक तरीके से
बाहर वाले की जैसी थी इन लोगों के बीच में, क्योंकि उसका कोई ऐसा पास्ट नहीं था। लेकिन गीता फिर भी इतने सालों में अब परंपराओं को जो है पसंद करने लग गई थी, ठीक है। अब जो है एक तरीके से जो एरा, जो युग गुजर चुका था, उसके पर उसको कोई पछतावा नहीं था। द रूम वॉज बिकमिंग स्टफी, द वुमेन वर मूविंग रेस्टलेसली, गीता लॉन्ग फॉर सम फ्रेश एयर बट शी डेयर नॉट गेट अप एज शी वॉज एनसाइकल्ड बाय टू मैनी एल्डरली इन लॉज। अब पूरा कमरा जो है पूरा स्टफ़ी था, लोग जो है औरतें जो है आ जा रही थी बड़े लापर से, ठीक है। गीता थोड़ी फ्रेश एयर के लिए सोचती है, लेकिन वो सब वो जो है बूढ़ी बुजुर्ग जो औरतें थी उनसे घिरी हुई थी। बीनी जी, कम आउट ऑफ द टेरेस विथ मी, आई फील अ लिटिल अनवेल, सेड मांझी बुआसा, अ कज़न ऑफ भगवत सिंह जी। अब भगवत सिंह जी की कज़न बहन होती है, वो बोलती, बिन्नी जी आ जाओ, टेरेस पर चलते हैं मेरे साथ में, मुझे थोड़ा यहाँ पर बेचैनी महसूस हो रही है। शी वॉज इन हर अर्ली 60s बट हर स्किन वॉज स्मूथ एंड अनरिंकल्ड। वो थी तो 60 साल की, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं थी, स्किन बहुत स्मूथ थी। ईच फीचर इन हर फेस वॉज ब्यूटिफुली प्रपोर्शन, उनके चेहरे के जो फीचर्स थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से थे। हर चिसल नोज वॉज एन फाइनली शेप्ड एज हर माउथ, हर वॉक वॉज स्टेटली एज इफ शी हैड नेवर टू बेंड टू एनी वंस विशेज़, और उनकी चाल भी इस तरीके से थी जैसे वो किसी की इच्छाओं के सामने झुकने वाली नहीं है। दो शी गेव द इम्प्रेशन ऑफ बींग अलूफ, हर इनिशिएट टेंडरनेस ड्रू पीपल टू हर, उसके चालो चलन में एक तरीके से जो है कोमलता, नाजुकता थी। At first, Geeta had been impressed with her cousin-in-law's beauty and dignity only, but when she came to know her better, Geeta loved her for her compassionate understanding of other people's problem. पहले तो गीता जो है अपनी इस बुआ सास की केवल सुंदरता से अपनी को अप्रिशिएट करती थी, पर लेकिन धीरे धीरे जब उसे पता लगा कि वो जो है दूसरों की समस्याओं को भी समझती है, तो वो उसको और ज़्यादा जो है पसंद करने लग गई। तो बेटा आपका पेज नंबर 71 जो है वो 78 कंप्लीट हो गया है। नाउ आई विल स्टार्ट पेज नंबर 79। On the terrace, the sun was pleasantly warm. Little sparrows twittered on the edge of the latticed wall and then flew away. अब बड़ी सी जो है खिड़की के ऊपर जो है छत के ऊपर जो है बहुत गर्माहट थी सूरज की, और स्पैरोज जो है चिड़ियाएँ जो हैं किनारे पर बैठ के फड़फड़ा रही थी। गीता फेल्ट रिवाइव्ड बाय द कोल्ड एयर, she wanted to pull back the sari from her face and inhale the fresh clean air, but she knew she could not in the presence of her cousin-in-law. Instead she leaned against the wall, her sari fluttering over her face. अब गीता अपने चेहरे को जो है घूंघट को ऊपर करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अपनी कज़न इन लॉ के सामने वो घूंघट नहीं हटा सकती है। हवा की वजह से उसका जो वेल है, घूंघट है, वो हिल रहा था। I am glad you are bringing new ideas into the Haveli, said Manji with a directness for made Geeta feel at once at ease. I do not know, Buasa, whether it is right to disturb the life within the Haveli, Geeta replied with hesitation. अब मांझी बुआसा कहती कि मुझे खुशी है तुम हवेली में एक नए विचारों को लेकर आ रही हो, ठीक है। फिर गीता बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। डू नॉट बी अफ्रेड, इट इज़ टाइम थिंग्स चेंज। वंस वी द ओल्ड आर डेड, द हवेलीज विल नो लॉन्गर सर्वाइव। इट इज़ नो गुड लिविंग ऑन द पास्ट, फॉर द सेक ऑफ आर चिल्ड्रन वी मस्ट लुक टू द फ्यूचर। बोले डरने की ज़रूरत नहीं है, समय बदल चुका है, एक बार जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हवेली किस पर जिंदा रहेगी, ठीक है। हमें बीते हुए कल पर जिंदा नहीं रहना है, हमें आने वाले बच्चों का भविष्य के बारे में सोचना है। बट आई डोंट नो वेदर दैट इज़ सो फॉर द पुअर, गीता म्यूज्ड। Perhaps it is better to leave them alone to carry on as they have always done. They stand together in their poverty. Education could even be harmful if it is separated from them from one another. अब बोलते कि लेकिन ये क्या गरीबों के लिए सही होगा? वैसे भी वो अपने गरीबी के साथ में अकेले खड़े रहे हैं, कहीं एजुकेशन की उनको नुकसान नहीं पहुंचा दे, एक दूसरे से अलग नहीं कर दे। कैन एजुकेशन हार्म एनीवन चाइल्ड, आस्क्ड आमानजी। आवर स्कैर्ड राइटिंग्स say that to educate the poor is the highest form of charity. If Sita can learn to read and write, she will never feel helpless. बोले क्या एजुकेशन कभी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। हमारे जितने भी पवित्र लिखावटें हैं, ठीक है, वो लोगों को शिक्षा देती है, ठीक है। ये तो एक तरीके के दान है शिक्षा, तो ठीक है। अगर सीता लिखना और पढ़ना सीख जाएगी तो वो कभी भी अपने आप को ऐसा ही नहीं मानेगी। A slight shadow of regret fell on Manji's calm face. She brushed it off with a shake of her head and then said in a solemn matter-of-fact voice, Binni ji, I have been a widow since the age of 14. I know what is to be illiterate. The days and nights have been long for me. Do not look like that at me. No one is to blame for this. When I was a girl, we were not allowed out of the inner courtyard after the age of 7.
There was no question of going to school, but time have changed and even the thick walls of the Havelis are crumbling. Geeta washed her face through her green muslin sari. Our men cannot continue to live off the land anymore. They will have the Havelis, so their women be prepared to face the world. अब जो है मांझी बुआ सा बोलती है कि मैं बचपन में ही 14 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी, ठीक है। तब मुझे पता है अनपढ़ होना क्या होता है, लेकिन उस समय मैं किसी को दोष नहीं दे सकती हूँ। उस समय हम जो है केवल हवेली के अंदर के आंगन में ही रहते थे। हमें 7 साल के बाद में बाहर जाना भी मना था, ठीक है। कोई भी स्कूल नहीं भेजता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हवेली की पुरानी दीवारें भी लड़खड़ा रही है, टूटने वाली हैं, ठीक है। तो अब औरतों को, अब हमारे आदमी लोग केवल ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रह सकते। How did you pass these men? As she spoke, her eyes became abnormally large. The years of suffering welled out simply and naturally. Her voice was clear. Her face wore no mask. It was a sad face, an unforgettable face, but a face so proud that it did not ask for pity. अब जब वो बोल रही थी तो उसकी आंखें काफ़ी बड़ी लग रही थी। इतने सालों की एक तरीके से पीड़ा, दुख साफ साफ नज़र आता रहा था उसकी आवाज़ में। चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था। उसका दुखी चेहरा, ना भूलने वाला चेहरा जो है, उसमें एक तरीके से कोई दया भी नहीं थी। हाउ डिड यू पास दीज मैनी ईयर्स? आस्क्ड गीता आफ्टर अ लिटिल वाइल. शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हर कजिन लॉज लाइफ. अब गीता पूछती कि आप अपने समय कैसे बिताती थी। Yes, I almost a child widow, but remember not without a family. My in-laws were wonderful people. You should know that. We have the same ancestor. She smiled. I lost my husband in the same year his brother lost his wife. So I brought up his 2 children. They became mine, of course. अब बोलते कि हाँ, मैं बचपन में ही विधवा हो गई थी, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे थे, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। और तुम्हें पता है हमारे तो एक जैसे ही पूर्वज थे। मुस्कुराकर बोलती है कि मैंने भी उसी साल खोया जिस साल मेरे हस्बैंड के भाई ने अपनी वाइफ को खोया, तो उनके दोनों बच्चों का पालन पोषण मैंने ही करा। अब वो मेरे ही हैं। आई हैव नॉट नोन मैनी ऑफ द प्लेजर्स ऑफ माई लाइफ. मुझे मेरे जीवन की ज़्यादातर खुशियों के बारे में तो नहीं पता। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा। अब कल हम करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 79 कंप्लीट हो चुका है। टुमारो वी विल स्टार्ट, टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट, तो आपको लर्न करना, थोड़ा सा पढ़ना, रीड करना खुद, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।